फिल्टर मार लो। नमस्कार, द लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनी डोगरा। बात करें जम्मू कश्मीर की तो कोरोना की चौथी लहर से पहले तैयारियों को लेकर प्रदेश भर के प्रमुख अस्पतालों में हुई मॉक ड्रिल। और वहीं पे बात करें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते चलते हैं। गांधीनगर के हॉस्पिटल की बात करें तो गांधीनगर हॉस्पिटल में भी आज सुबह जो है मॉक ड्रिल यहाँ पे हुई है। तो आपको सबसे पहले वार्ड दिखाते चलते हैं। ये वार्ड है, यहाँ पे मॉक ड्रिल चलाई गई है। उसी को चलते क्या कुछ तैयारियां की गई है, जैसे कि तस्वीरें जो हैं आपको दिखाते चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां जो है वो की जा रही है और चौथी लहर को लेकर। और आपको साथ साथ में बताते चले, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर जो है कस ली है। इसी के चलते तैयारियों को जांचने के लिए मंगलवार कि आज को जम्मू और कश्मीर संभाग के प्रमुख अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। वहीं पे आपको बताते चलते तस्वीरें दूसरी वार्ड में ले चलते हैं। जम्मू शहर के गांधीनगर स्थित MCH हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। इसमें विशेष तौर पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की जांच की गई। साथ ही ये भी जांचा गया कि बिना किसी तकनीकी खामी के ऑक्सीजन की सप्लाई वार्डों में पहुंच रही है या नहीं। लास्ट टाइम की बात करें तो काफी ज़्यादा जो पेशेंट थे कोविड-19 के, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई थी। यहाँ पे वेंटिलेटर की प्रॉब्लम भी आई थी, बेड की प्रॉब्लम आई थी। तो देखिएगा किस तरह से तैयारियां जो है वो की जा रही है, चेक किया जा रहा है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की जांच की जा रही है कि यहाँ पे मशीनें जो है प्रॉपरली क्या वो चल रही है नहीं चल रही। यहाँ पे बेड पे तस्वीरें देख सकते हैं। जितना भी ये वार्ड है वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से। किस तरह से आज पूरे देश भर की बात करें तो वहाँ पे मॉक ड्रिल जो है वो चलाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां की गई हैं। यहाँ पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें गांधीनगर हॉस्पिटल से दिखाई जा रही हैं। पूरी प्रॉपरली यहाँ पे स्टाफ भी है, इस वक्त डॉक्टर भी अवेलेबल है। तो चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल है। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, आज मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी। चौथी लहर जो है उसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक मीटिंग ली थी, उस पर पूरे देश भर में अलर्ट कर दिया गया है। तो इस पे क्या कहेंगे? मॉक ड्रिल जो है पूरे हिंदुस्तान में एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडेंस आज पूरे देश में हुई है। हमारे J&K स्टेट में भी सेम 27 को मॉक ड्रिल थी, जिसके लिए कि हमारी मीटिंग्स हमारी डी थी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र कुमार जी, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के जो है, एंड देन डायरेक्शंस ऑफ अवर प्रिंसिपल डॉक्टर शशि थरूर शर्मा मैडम। हमने आज का दिन फिक्स किया था, सुबह 9 बजे से हमने रिहर्सल स्टार्ट की थी। बेसिकली उसमें रिहर्सल में आज जो था कि हमारे जो इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रन करना था, एंड उनकी कितनी क्वांटिटी हमारे पास है, कितने फंक्शनल है, कितने नॉन फंक्शनल है। जैसे कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, वो हमारे पास MCH गांधी में 3 प्लांट्स हैं। तो तीनों प्लांट्स को हमने इकट्ठे आज रन किया सुबह 9 बजे, और शाम तक वो चलेंगे। तो उसकी प्योरिटी हर 1 घंटे बाद हम प्योरिटी चेक करते हैं, उसकी कितने ऑक्सीजन उसमें प्योरिटी आ रही है। एंड शाम को उसको हमने वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया इस मॉक ड्रिल के लिए, उसमें अपलोड करना है। प्लस हमारे पास जो इन्वेंट्री है, हमारे पास कितने वेंटिलेटर हैं, कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, कितने मॉनिटर हैं, कितने बेड्स हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कितने ड्रग्स हैं, उनका डिटेल हमने अपलोड करना है। मैन पावर का कितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। और बेसिकली रीजन ये है कि गवर्नमेंट जानना चाहती है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में कोई गैप है, कोई अगर आपका इक्विपमेंट, आपका ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल रहा, किसी बेड पे अगर ऑक्सीजन नहीं है, या कोई इक्विपमेंट में कोई खामी है, कोई मैन पावर की कमी है, तो उसको गवर्नमेंट पूरा करे, ताकि अगर कोविड पैंडेमिक आती है यहाँ पे दोबारा से, तो हम उसको मैनेज कर सकें। जी सर, लास्ट टाइम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम आई थी, फेस करना पड़ रहा था। तो इस बार क्या कहेंगे? नहीं, हमारे हॉस्पिटल में, यहाँ मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल में, हमें तो फर्स्ट फेज में यहाँ पे जनरल पेशेंट थे, क्योंकि हमारे पास खाली बिल्डिंग थी, कोई इक्विपमेंट फर्नीचर नहीं था। सेकेंड वेव से पहले हमारे पास सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो था DK मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन से हमें मिला, और हमने ऑपरेशंस भी यहाँ करने शुरू किए, ऑपरेशन जो कोविड के ऑपरेशन थे। तो आज की डेट में हम सारे कोविड के पॉजिटिव पेशेंट अगर कोई ऑपरेशन करवाना चाहता है, अगर होना है उसका ऑपरेशन, सर्जरी का हो, गायनी का हो, ऑर्थो का, सब यहाँ किए जाते हैं। प्लस एक्सक्लूसिवली मदर एंड चिल्ड्रन, अगर मदर की कोई डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, उसका ऑपरेशन होना उसका, या कोई बच्चा है उसको निकू की रिक्वायरमेंट है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU चाहिए उसको बच्चे को, या सिक है बच्चा, तो वो सारे इसी हॉस्पिटल में आएंगे। जम्मू डिवीजन में सारे, कहीं से भी हो, डोडा से हो, भद्रवाह से हो, कहीं से भी हो, कठुआ से हो, तो कोविड पॉजिटिव बच्चे और मदर्स हम यहाँ पे एडमिट कर सकते हैं पूरे। सर, टोटल कितने बेड है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल? हमारे पास 200 बेड्स हैं, पर अभी क्योंकि कोविड पिछले महीने से खत्म नहीं, बिल्कुल हुआ नहीं पिछले महीने,
तो हमने 70% बेड जो हमारे हैं वो हमने लगभग 140 बेड जो हमने हैं नॉन कोविड रखे हैं, जिसमें आज की डेट में हमारे 90+ एडमिशन है जिसमें नॉन कोविड की। तो कोविड का हमने ये थर्ड फ्लोर हमने रखा है जिसमें 64 बेड है। तो अगर कोविड केसेस अगर आते हैं, भगवान ना करें, तो हम यहाँ एडमिट करेंगे। अगर वो बढ़ेंगे तो हम नॉन कोविड बेड्स को कम कर देंगे और कोविड का हम 200 बेड्स पूरे कर सकते हैं। सब पे ऑक्सीजन है, सारे बेड्स पे मॉनिटर्स हैं, सारे बेड्स पे हमारे सब एक्टिव है। यस। सर क्या कहेंगे जो लोग अभी मास्क भी नहीं पहन रहे, कहीं ना कहीं अभी एक डर का खौफ तो बन ही चुका है, क्योंकि बाहर देश की बात करें, अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, वहाँ पे केसेस निकल के 33 केस निकल के सामने आ रहे हैं। तो जम्मू को भी अलर्ट किया गया, तो क्या कहेंगे कि हमें मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इंसान को रखना चाहिए। अब ये महामारी जो है कोविड नहीं आएगा तो कुछ और आएगा या कोई और डिजीज आने का खतरा है। तो ये मास्क तो मुझे लग रहा है कि इंसान को अगर घर में है तो ठीक है, पर अगर घर के बाहर कहीं निकल रहे हो तो मास्क पहन के निकलने। भीड़ भड़क के इलाके में मान लीजिए जैसे न्यू ईयर आ रहा है तो सेलिब्रेशन को होटल्स में ग्रुप में करने की जगह मैं एडवाइस करूंगा घर में सेलिब्रेशन करो, हैंड वॉशिंग अच्छे से करो, हैंड शेक ना करो, 2 गज की दूरी बना के रखो और बुजुर्ग को और बच्चों को बचाना है हमें। अगर जरूरत ना हो तो वो घर से बाहर ना निकले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपको दिखाते चलते हैं, ये वार्ड है, सेकंड वार्ड है, आपको प्रॉपर बताते चलते हैं। देखिएगा हर एक जगह पे नोटिस भी लगाया गया, जैसे कि कोविड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट रूम, ये देख सकते हैं। और जितने भी वार्ड है ये सारे उसी को चलते हैं। और आपको तस्वीरें जो है द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से एक बार गगन से मैं रिक्वेस्ट, गगन आगे जाकर दिखा दे पूरी तस्वीरें जो हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हमें अलर्ट रहना चाहिए, मास्क पहन के रहना चाहिए। जैसे 31 दिसंबर में लोग जो हैं घरों से बाहर निकलते हैं और कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं, रूल्स का फॉलो नहीं करते, तो हमें भी अलर्ट रहना चाहिए, मास्क पहन के रखना चाहिए और किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, बार बार घर पे हाथ धोते रहना चाहिए और हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सबको, इनफैक्ट हमें भी, आप सबको क्या है कि ये मास्क है वो पहन के रखिएगा और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एडवांस में एडवाइजरी जारी की है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए। और आज की तस्वीरें जो हैं वो गांधीनगर से एक्सक्लूसिव डॉक्टर से बातचीत करते हुए मॉक ड्रिल जो है वो सुबह यहाँ पे हुई है और उसी को लेके कितने बेड है, किस तरह से तैयारी की गई है। क्योंकि लास्ट टाइम की बात करें कोविड-19 को चलते तो पेशेंट को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं पे गांधीनगर में पूरी तैयारी जो है वो अच्छे से की गई है, प्रॉपर्ली चेक किया जा रहा है। वेंटिलेटर की बात करें, बेड की बात करें, तो डॉक्टर से बात की, उन्होंने बताया क्या कुछ यहाँ पे गांधीनगर हॉस्पिटल में यहाँ पे किया जा रहा है। देखते रहिएगा द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनील डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।